नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आकर्षण का रहस्य, विचारों से जीवन का निर्माण। हाँ, ये कुछ अंश हैं जो बताते हैं कि कैसे हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी जिंदगी को बना सकते हैं। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हम रिया की कहानी देखेंगे। एक लड़की जिसकी जिंदगी स्रोत के अनुसार एक पुरानी चिट्ठी और द सीक्रेट किताब पढ़ने से बदल गई। हाँ, वो किताब काफी चर्चित रही है। सही। तो हमारे पास इस किताब के कुछ मुख्य विचार हैं और रिया के अनुभव भी। आज हमारा मकसद है इन विचारों को थोड़ा गहराई से समझना। जैसे कि ये आकर्षण का नियम क्या भला है। हाँ, वही, ये क्या है और स्रोत कैसे बताता है कि इसे रिश्तों, सेहत या पैसों के मामलों में कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहला और शायद सबसे मुख्य सिद्धांत है आकर्षण का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, मतलब मूल विचार ये है कि हम लगातार जिस भी चीज पर ध्यान देते हैं, अच्छा हो या बुरा, वो ही हमारी जिंदगी में खिंची चली आती है। वाक्य। पॉजिटिव एफर्मेशंस। हाँ, बिल्कुल। और उसने एक विजन बोर्ड भी बनाया, मतलब अपनी इच्छाओं की तस्वीरें वगैरह लगाकर एक बोर्ड बनाया ताकि फोकस बना रहे। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे कैसे समझाता है। वो कहता है कि सोच एक तरह की एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी। हाँ, और ये यूनिवर्स से अपने जैसी ही फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है। मतलब पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव। यानी मन की स्थिति और बाहर की दुनिया में सीधा कनेक्शन है, ऐसा स्रोत का मानना है। बिल्कुल, डायरेक्ट लिंक। अच्छा, फिर आता है मांगो, भरोसा रखो, पाव वाला सिद्धांत। हाँ, आस्क, बिलीव, रिसीव। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। पहला स्टेप मांगो, मतलब यूनिवर्स को साफ साफ बताओ कि क्या चाहिए, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, भरोसा रखो, पूरा यकीन कि वो चीज मिल गई है या मिलने ही वाली है, कोई डाउट नहीं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, हाँ, वो है उसे पाने की फीलिंग, उसे महसूस करना, खुशी, आभार। अच्छा, सिर्फ सोचना नहीं, महसूस करना। हाँ, स्रोत इसी पर बहुत जोर देता है। रिया ने भी तो यही किया ना, घर की तस्वीर लगाई और मान लिया कि वो उसका हो गया है। हाँ, ये उदाहरण दिया गया है। और देखिए, इसी फीलिंग को मजबूत करने के लिए वो कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं। धन्यवाद देना। हाँ, रिया रोज 10 चीजों के लिए धन्यवाद कहती थी जिनके लिए वो आभारी थी। ये एक तरह से आपके विश्वास को इमोशनल बूस्ट देने जैसा है, ताकि वो आकर्षण का नियम और तेजी से काम करे। हाँ, स्रोत तो यही कहता है कि इससे वो नियम ज्यादा असरदार हो जाता है। और स्रोत ये भी बताता है हाँ, कि ये नियम सिर्फ किसी एक चीज के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी के कई हिस्सों पर लागू होते हैं, जैसे रिश्ते, हाँ, खुद से प्यार करना, माफ करना ताकि वो नेगेटिविटी जाए। और सेहत के बारे में भी उदाहरण है, जैसे रिया की कोई सहकर्मी थी, वो अचानक ठीक हो गई। हाँ, और रिया ने खुद अपने सिर दर्द को पॉजिटिव सोच से ठीक करने की कोशिश की। और पैसा, ये तो बड़ा मुद्दा है। स्रोत कहता है कमी की सोच छोड़ो, ये सोचो कि पैसा मेरी तरफ आ रहा है। हाँ, वो अभाव की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता की तरफ जाने की बात है। तो अगर हम इन सब को जोड़कर देखें, रिश्ते, सेहत, पैसा, हाँ, तो एक ही पैटर्न दिखता है। आपकी अंदर की सोच, आपकी भावनाएं बदलो तो बाहर की परिस्थितियां भी बदल सकती हैं, ऐसा स्रोत का दावा है। मतलब ये कोई खास एरिया के लिए नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ जैसा है। हाँ, स्रोत इसे बिल्कुल एक सार्वभौमिक सिद्धांत की तरह ही पेश करता है, जो हर किसी पर हर जगह लागू होता है। तो फिर इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब इन अंशों का सार यही लगता है कि इंसान अपने विचारों और भावनाओं से अपनी किस्मत या कहें अपनी जिंदगी खुद बना सकता है। रचयिता खुद है। हाँ, बिल्कुल। नेगेटिविटी छोड़ो, पॉजिटिव सोचो, यकीन करो, शुक्रगुजार रहो और अपनी मनचाही जिंदगी पाओ, जैसा रिया ने आखिर में महसूस किया। अंतिम संदेश शायद यही है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही जीवन बनाते हो। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत इसे कोई जादू टोना नहीं कहता। नहीं नहीं, वो इसे चेतना की शक्ति कहते हैं, मतलब हमारे ध्यान की ताकत। रिया की कहानी बस एक उदाहरण है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई किसी एक विचार पर लगातार फोकस करने, गहरा यकीन रखने और उसे महसूस करने से जिंदगी बदल सकती है? स्रोत तो पूरी तरह यही दावा करता है।
ये सोचने वाली बात है कि हमारे विचारों में, हमारे विश्वास में आखिर कितनी शक्ति हो सकती है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।